नमस्कार, मेरा नाम है सौरभ सेप्ता और आप देख रहे हैं हमारा नया चैनल द खबरनामा। आज बात करेंगे संसद से लेकर सड़क तक जो विपक्ष लगातार सत्ता पक्ष पर हमलावर है। संसद से लेकर सड़क तक आप देख रहे हैं लगातार संग्राम है, विपक्ष सत्ता पक्ष के ऊपर लगातार हमलावर है कि नीट एग्जाम होना चाहिए। जो नीट में अनियमितताएं हुई हैं, पेपर लीक हुआ है, सरकार पेपर लीक के मुद्दे पर फेल हुई है और इस पर सही से जांच नहीं हो रही। इसको लेकर नेता विपक्ष राहुल गांधी लगातार इसे मुद्दा भी बना रहे। उन्होंने कल आरोप भी लगाया कि जब वो संसद में बोल रहे थे तो उनका माइक बंद कर दिया गया। तो लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने तुरंत कहा कि उनके पास कोई ऐसी बटन नहीं है जिससे वो उनका माइक बंद कर दें। राज्यसभा में नेता विपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी आरोप लगाया कि उनका भी माइक बंद किया गया। वो नीट पर बोल रहे थे तो उनको बोलने नहीं दिया गया। 24 लाख से अधिक छात्र बैठे थे नीट के एग्जाम में। सामने आया कि नीट की परीक्षा में बहुत ज्यादा अनियमितताएं थी। पेपर पटना से लीक हुआ, जले हुए कुछ अवशेष पाए गए। झारखंड से भी इसका कनेक्शन जुड़ा, हजारीबाग से फिर गुजरात होते हुए महाराष्ट्र तक इसका खेल पहुंचा। इसको लेकर केंद्र सरकार ने जांच की और उसके बाद इस केस को सीबीआई को ट्रांसफर कर दिया। सीबीआई इसमें लगातार अपनी कोशिश कर रही है, जांच कर रही है कि कहां पे पेपर लीक हुआ और कहां पे ये भ्रष्टाचार या करप्शन सामने आया। तो इसमें कई अहम चीजें सामने आई हैं कि जो एक सेंटर पे जो बच्चे टॉप हुए थे उन बच्चों के खिलाफ क्या कार्रवाई होगी और जिनको ग्रेस मार्क दिए गए उनको लेकर तो ये उनको लेकर परीक्षाएं जो सुप्रीम कोर्ट का आर्डर तो उनको लेकर दोबारा से परीक्षा भी करवा ली गई थी। अब क्या ये जो बच्चे काउंसलिंग करवाएंगे, जिनको मेडिकल कॉलेज अलॉट हो जाएगा, तो क्या ये कंफर्म है कि बच्चे मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेंगे तो इसके बाद ये एग्जाम जो है वो रद्द नहीं होगा? कुछ बच्चे मांग कर रहे हैं कि नीट एग्जाम होना चाहिए, तो कुछ कह रहे हैं कि नहीं, इसी को आगे बढ़ाइए क्योंकि हमारे अच्छे नंबर आए, हमें मेडिकल कॉलेज मिल जाएगा। लेकिन कुछ छात्र और छात्राएं ऐसे भी हैं जिनको पिछली बार जितने इस बार नंबर आए हैं, इतने नंबरों पर पिछली बार उन्हें अच्छा मेडिकल कॉलेज मिल गया था, एम्स जैसी संस्था मिल गई थी, लेकिन इस बार उनको इतने नंबर पर एम्स या मेडिकल कॉलेज भी नहीं मिल पा रहे हैं क्योंकि अब की बार बहुत ज्यादा कट ऑफ गई है। तो इन सभी मुद्दों पर विपक्ष लगातार हमलावर है कि बहुत ज्यादा अनियमितताएं हैं तो परीक्षा को रद्द क्यों नहीं किया जा रहा है। सरकार के लोग ही परीक्षा में शामिल हैं, इस वजह से सरकार रद्द नहीं करना चाहती है। तो सरकार ये कह रही है हम जांच कर रहे हैं और जो जांच में चीजें आ रही हैं वो सबके सामने रखी जाएंगी, संसद के पटल पर भी रखी जाएंगी। विपक्ष लगातार शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग कर रहा है और संसद में चर्चा पर अड़ा हुआ है कि पहले नीट पर चर्चा होनी चाहिए, इसके बाद किसी अन्य मुद्दे पर चर्चा होनी चाहिए। तो सरकार कह रही है कि राष्ट्रपति का अभिभाषण हुआ है उस पर आप बोलिए, उसी पर अगर आप बोलते हैं तो उसी पर आप नीट की बात रखिए। तो दूसरी तरफ सरकार क्या बोलते हैं, विपक्ष कह रहा है कि नीट के लिए अलग से संसद सत्र बुलाना चाहिए और नीट पर पहले चर्चा होनी चाहिए, फिर राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा होनी चाहिए। तो सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों में बहुत ज्यादा तनातनी बनी हुई है और देखने वाली आगे समय में बात होगी कि जो ये अभ्यर्थी हैं इनको लेकर सरकार क्या रास्ता निकालती है। क्योंकि 24 लाख से अधिक अभ्यर्थी आप देखते ही होंगे, आए दिन कोटा से लेकर लखनऊ या फिर बड़े बड़े जो कोचिंग इंस्टीट्यूट होते हैं वहां पर आए दिन सुसाइड के केस सामने आते रहते हैं। बच्चे तैयारी करते हैं, उसके बाद कई केस सामने आते हैं कि कंपटीशन में इतने ज्यादा वो डिप्रेशन में चले जाते हैं कि वो सुसाइड कर लेते हैं या उनका मानसिक संतुलन डिप्रेशन इतना ज्यादा हो जाता है कि वो आगे स्टडी करने में भी उन्हें बहुत दिक्कतें आती हैं। अभी एक परीक्षा की अनियमितता है, काउंसलिंग करवाएंगे नहीं करवाएंगे, परीक्षा रद्द होगी कि नहीं रद्द होगी, अभ्यर्थियों के मन में कई सारे सवाल हैं, कंफ्यूजन है, सरकार सही से जवाब दे नहीं पा रही। विपक्ष लगातार मांग कर रहा है कि इस पर जेपीसी एक कमेटी बननी चाहिए, उसके बाद इसकी जांच होनी चाहिए और तब तक के लिए इस परीक्षा को रद्द करके नए सिरे से दूसरी कोई एजेंसी है उससे परीक्षा करवा ली जाए। एनटीए पर कई ज्यादा आरोप लगाए हैं, सत्ता पक्ष के लोग कह रहे हैं कि एनटीए पर जो प्रश्न लगे हैं उनको लेकर हम जवाब देंगे और जांच भी चल रही है। तो विपक्ष कह रहा है एनटीए पूरा ही जो है वो पूरे भ्रष्टाचार में लिप्त है, एनटीए के लोग लिप्त हैं, एनटीए के महासचिव लिप्त हैं, एनटीए के अध्यक्ष लिप्त हैं। तो इन सभी मुद्दों पर सत्ता पक्ष और विपक्ष का लगातार टकराव जारी है। अब आने वाले समय में संसद कैसे चलेगी इस सवाल का जवाब कौन देगा, क्योंकि संसद चलाने का काम सरकार का होता है। आप जानते हैं संसद चलाने में करोड़ों रुपए का खर्च आता है। एक एक मिनट जो हमारे टैक्स पेयर के पैसे होते हैं, आम जनता के पैसे होते हैं, एक एक मिनट अगर संसद ना चले तो जनता के ही पैसे की बर्बादी होती है। तो आए दिन संसद का कार्य ठप है। नीट के मुद्दे पर विपक्ष लगातार हमलावर है कि पेपर लीक की घटनाएं लगातार हो रही हैं, चाहे उत्तर प्रदेश हो, चाहे बिहार हो, चाहे महाराष्ट्र हो, चाहे पूरे भारत देश की बात हो, पेपर लीक लगातार हो रहे हैं। नेक्सस बन चुका है, इसको कैसे नष्ट किया जाएगा, क्योंकि पेपर यूपी सरकार तो एक अध्यादेश लेके आई है कि हम पेपर लीक में अगर कोई पकड़ा जाता है सरगना
तो उसको उम्र कैद तक की सजा देंगे, 1 करोड़ का जुर्माना लगाएंगे और उसकी संपत्ति जब्त कर ली जाएगी। इन तरीकों के कानून लाए जाएंगे। मेरा अपना यह मानना है कि सत्ता पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, दोनों को मिलकर संसद चलनी देनी चाहिए, संसद पर बात होनी चाहिए। नीट के मुद्दे की जो ये अहम मुद्दा है, इस पे आप बात क्यों नहीं करेंगे? क्यों आप कहेंगे कि बाद में बात कर लेते हैं? 24 लाख से ज्यादा परीक्षार्थियों से जुड़ा मामला है, उसकी काउंसलिंग होने वाली है। परीक्षार्थी क्या समझे, काउंसलिंग होगी नहीं होगी, परीक्षा रद्द होगी कि नहीं, इसके जवाब मिलने चाहिए। शिक्षा मंत्री इसमें क्यों नहीं दोषी हैं? जब इसका रिजल्ट आया था, क्यों आपने 10 दिन पहले इसका रिजल्ट जारी करवा दिया? और इसमें कई लोग एनटीए के लोगों के भी इसमें साजिश में क्या ही ना कहा जाए कि वो शामिल है, क्योंकि लगातार एनटीए कहती रही पहले कि कोई भी घोटाला, इसमें कोई भी भ्रष्टाचार नहीं हुआ, कोई भी करप्शन नहीं हुआ। बाद में ये तमाम तरीके की चीजें आई कि पेपर कहीं पहले लीक हुआ, पेपर जलाया गया, कई अब एक सेंटर पे कई बच्चे टॉप कर गए, ग्रेस मार्क, तरह तरह की कई इसमें चीजें सामने आती गई। फिर बाद में एनटीए ने माना हाँ कुछ चीजें हुई हैं, और बाद में सरकार ने भी कहा हाँ कुछ चीजें हुई, इसके लिए इस केस को सीबीआई को ट्रांसफर कर दिया गया, सीबीआई जांच कर रही है। तो अब इसमें 24 लाख से जुड़े छात्रों का मसला है कि 24 लाख से जुड़े छात्र हैं, इन्होंने परीक्षा दी है, ये काउंसलिंग कराएंगे, अगर खुदा ना खास्ता काउंसलिंग कराते इन्हें अच्छा मेडिकल कॉलेज मिल जाता है, बाद में सरकार कहती ना इसमें बहुत ज्यादा भ्रष्टाचार हुआ, करप्शन हुआ, हम इस परीक्षा को रद्द करते हैं, रीनीट करवाएंगे, तो उन अभ्यर्थियों क्या होगा? और दूसरी बात यह है कि जिन अभ्यर्थियों को पिछली बार इतने कम नंबरों पर भी मेडिकल कॉलेज मिल जाता था, अब की बार नहीं मिल पा रहा है, तो अब उनके लिए क्या होगा? क्या सरकार बीच का रास्ता निकालेगी? विपक्ष लगातार और दूसरी बात ये कि सरकार कह रही है कि संसद में मुद्दा रखने की बात नहीं है, आप राष्ट्रपति के अभिभाषण पे बोलिए। तो संसद किस लिए होती है? कि जनता के आम मुद्दे उठाए जाएं, जनता से सरोकार के जुड़े मुद्दे उठाए जाएं, भारत के मुद्दे उठाए जाएं। तो इस समय पेपर लीक जो सबसे बड़ा नेक्सस है, इसके खिलाफ अगर विपक्ष ने मुद्दा उठा दिया तो इसमें क्या बड़ी गलती कर दी? आम जनता का मामला था, विपक्ष ने उठा दिया, तो आपने इसमें आप क्यों नहीं उनको बोलने दे रहे हैं? आप कह रहे हैं कि राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा कीजिए, क्यों ना नीट पर बोला जाए, पेपर लीक के माफियाओं के खिलाफ बोला जाए। पहले यूपी पुलिस की परीक्षा लीक होती है, नेट का जो परीक्षा होती है वो भी आप रद्द कर देते हैं, और बाद में नीट की परीक्षा भी रद्द कर दी जाती है। आए दिन पेपर लीक हो रहे, विपक्ष कह रहा है 7 सालों में 50 से ज्यादा एग्जाम रद्द हुए और लीक हुए, तो इन पर क्यों जांच नहीं होती? क्यों ऐसी धारणाएं हैं कि अगर कोई पेपर होगा तो लीक ही होगा? क्यों नहीं हम एक परीक्षार्थी को अच्छा दे पाते हैं पेपर कि वो लीक ना हो? और आप सोचिए, एक मिडिल क्लास के फैमिली के बच्चा ही तैयारी करने जाता है, वो 2 साल तैयारी करता है, कमरा लेता रहता है, और फिर बाद में उसे पता चलता है जब पेपर देने जाता है कि वो पेपर लीक हो गया, तो कितनी बीतती होगी उसके माँ बाप के ऊपर, उसकी फैमिली के ऊपर। क्योंकि एक आप जानते ही होंगे, छोटी छोटी परीक्षाओं के लिए, कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए, चाहे पुलिस हो गया, चाहे आरओ हो गया, छोटे छोटे गाँव कस्बों के लोग जाते हैं। कोई बड़ा पैसा वाला धनाढ़ व्यक्ति है, वो तो इन परीक्षाओं में नहीं रुचि लेगा, वो नहीं जाएगा, लेकिन गांव के लोग जाएंगे। कृषि से उनका जीवन यापन होता है, सोचते हैं कुछ बेहतर होगा हमारे घर में, अगर बच्चा सरकारी नौकरी अगर कर लेगा तो हमारा जीवन बेहतर होगा। तो इसी उद्देश्य के साथ बच्चे तैयारी करते हैं, बाद में सामने आता है कि परीक्षा लीक हो गई है, रद्द कर दी गई है, तो क्या बीतती होगी उनकी माता पिता पर और बच्चे पर, क्या बीतती होगी? यूपी पुलिस का पेपर लीक हुआ था, कई अभ्यर्थियों ने सुसाइड अटेम्प्ट किया था, तो कितनी गलत बात है कि एक सरकार होती है जो बच्चों को एक अच्छा जीवन दे दे, उनको एक परीक्षा अच्छी करवा दे जिससे उनकी नौकरी लग जाए। यहाँ तो नौकरी ही नहीं आती है, तो पेपर जब नौकरी आती भी है तो पेपर लीक हो जाते हैं, जब लीक हो जाते हैं तो परीक्षा कब होगी कब नहीं होगी इसके बारे में जानकारी नहीं ना अभ्यर्थियों की होती है, ना सरकार कहती है कि अब यूपी पुलिस का ही पेपर ले लें। कब पेपर लीक हुआ था, उसके बाद परीक्षा रद्द हुई, अब कब परीक्षा होगी कब नहीं होगी कोई किसी को जानकारी नहीं है। किसी दिन ऐसे ही एडमिट कार्ड आएगा, बच्चे पेपर देने जाएंगे, फिर वही। तो ये चीजें, इन पर लगाम लगनी चाहिए, चाहे सरकार हो, चाहे सत्ता पक्ष हो, चाहे विपक्ष हो, मिलकर काम करना चाहिए, एक बीच का रास्ता निकालना चाहिए कि अभ्यर्थियों के जीवन के साथ खिलवाड़ नहीं बर्दाश्त होना चाहिए। नीट के एग्जाम के ऊपर सरकार को ध्यान देना चाहिए कि क्या हम नीट एग्जाम करवा सकते हैं, जैसे कि विपक्ष मांग कर रहा है, और अभ्यर्थी भी कह रहे हैं कि रीनीट एग्जाम होना चाहिए। इतनी ज्यादा अनियमितताएं हैं तो रीनीट एग्जाम क्यों नहीं करवाया जाता है? आने वाले समय में नीट के और पेपर लीक से संबंधित मामले पर जैसी जैसी हमें अपडेट मिलेगी, हमारा चैनल द खबरनामा आपको दिखाता रहेगा। तब तक के लिए हम आज के लिए हमारे चैनल द खबरनामा को दीजिए इजाजत, और देखते रहिए हमारे चैनल खबरनामा को। यूट्यूब पर सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कीजिए, फॉलो नहीं किया तो फॉलो कीजिए। धन्यवाद।